हेलो भाइयों, क्या हालचाल। आज मौसम बढ़िया हो रहा है और आज मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी को 5 साल हो गए हैं फरवरी में, तो मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू दे दूं, रिव्यू शेयर कर दूं आपके साथ। और 5 साल में मैं आपको आज बता दूं कि इस गाड़ी ने क्या क्या दुख दिए हैं, क्या क्या सुख दिए हैं। और उस टाइम ये 2020 में RXZ मॉडल है, ये पड़ी थी 7,80,000 की ऑन रोड हापुड़ में। और मैं दिखा दूँ ये गाड़ी कितनी चली हुई है। वैसे तो इतनी कोई खास चली हुई नहीं है ये गाड़ी, उसका भी रीज़न है, ये मैं बता दूँ आपको। 23,000 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो मेरे फादर हैं वो बैंक एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें टाइम इतना नहीं मिलता है, वीकेंडली टाइम मिलता है सिर्फ, तो फादर इतना नहीं चला पाए गाड़ी। और मैं हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो इसलिए मेरे को भी ज़्यादा कोई ख़ास टाइम नहीं मिला है। और मेरा जो ब्रदर है वो अभी छोटा है, तो उसको अभी नहीं मिलती है क्योंकि उसका लाइसेंस बना हुआ नहीं है। तो मैं आपसे बता दूं कि इस 5 साल के बीच में इस गाड़ी ने काफ़ी सही परफॉर्मेंस दी है। ये 7 सीटर गाड़ी है और अधिकतर हम 7 सवारी इसमें जाती हैं जब भी जाती हैं। और इसने कोई भी हमें अंडर पावर या कोई कहीं पर ना जाने की या किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं दी है। बस एक बार इसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई थी, वो भी मैं बताऊं तो पता नहीं किस रीज़न से हुई थी, बस एक बार हुई थी, वो भी 2022 में हुई थी इसकी बैटरी डिस्चार्ज। ये गाड़ी सर्विस होकर आई थी ऑथराइज सर्विस सेंटर से, रेनॉल्ट के गाजियाबाद से। और पता नहीं क्या हुआ था, ये तो शोरूम वाले को नहीं कह सकता मैं क्या कि शोरूम वालों की गलती है क्या है, पर इसकी डिस्चार्ज हो गई थी बैटरी और हमें नेक्स्ट डे निकलना था कहीं लंबी ट्रिप पे, और इसने सेल्फ लेना ही बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गई बैटरी। फिर हमने उनको ही गाजियाबाद वालों को फ़ोन करा था, शोरूम वालों को, कि हमारी गाड़ी ऐसे डिस्चार्ज हो गई है। तो उन्होंने अपने मैकेनिक भेजा था लोकल का ही, उन्होंने ये गाड़ी की बैटरी अपने साथ लेकर आए और स्टार्ट कर दी गाड़ी। और उस बीच में मैंने सोचा कि लोकल मैकेनिकों से ठीक करा कर देख लें, क्यों ही इतना टाइम वेस्ट करें। तो वो 4 घंटे बाद आए थे वैसे तो मैकेनिक। तो मैंने लोकल में से ये गाड़ी स्टार्ट कराने की कोशिश करी थी, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। उसका मेरे को रीज़न नहीं पता। उन्होंने बैटरी भी लगाई थी और ये स्टार्ट नहीं हुई थी, और इसके अंदर कोड आ गया था, कोड इंफोटेनमेंट सिस्टम कोड मांग रहा था। और ये जो इसकी सेंट्रल लॉकिंग है ये बार बार अप डाउन ऐसा, मतलब अनलॉक और लॉक इस तरीके से करे जा रही थी। ये मेरे समझ से बाहर था। ये काफ़ी, जब तक वो नहीं आए थे वहाँ से टेक्नीशियन, जब तक ये गाड़ी ऐसे ही हुई थी। फिर इन्होंने इसमें कोड वगैरह डाले, जब जाके ये गाड़ी स्टार्ट हुई। ये मेजर हुआ था मेरे साथ बस, और उस टाइम बारिश भी हो रही थी। पर ये सही है कि गाड़ी घर पे ही हुई थी, वैसे चलती हुई गाड़ी तो कहाँ ही होती होगी ऐसे। और वैसे अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसको 5 साल हो गए हैं, तो इसकी बैटरी वगैरह में कोई इशू नहीं है अभी फ़िलहाल। और इंजन रिलेटेड कोई इशू नहीं है। बस इसके गियर बॉक्स जो है वो नॉइज़ी है, और रिवर्स गियर जो है वो कभी कभी अटकता है। मतलब अब तो रिसेंटली 5 साल बाद ज़्यादा ही अटकता है। और बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये वाला मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बता ही रखा है। ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था मेरठ में। मैं जो ई रिक्शा होती है वो इधर की तरफ से, मतलब लेफ़्ट हैंड की तरफ से रॉन्ग साइड आ रही थी, रेड लाइट पे मैं टर्न ले रहा था, और वो हाई स्पीड में पता नहीं ध्यान था कहाँ ध्यान था उसका, वो आके इसमें हिट कर गई। और ये चेंज हुआ था इसका, ये चेंज हुआ था, डोर नहीं हुआ, ये अभी ऐसा ही है अंडर प्रोसेस। और इसमें यहाँ पे स्क्रैच आए थे इसके मिरर पे, ये स्क्रैच आए हुए हैं। और बाकी इस पर खड़ी गाड़ी में भी आ जाती है जो ये डेंट वगैरह आते हैं, मतलब पर इतने कोई मेजर नहीं आते हैं, आ जाते हैं लेकिन। और ये एक खड़ी हुई गाड़ी में एक बाइक वाला यहाँ पे हिट कर गया था। ये भी मैं अपने वहाँ गया था रिलेटिव के यहाँ जब हुआ है ये, तो ये भी अभी रिसेंट ही हुआ था, यहाँ पे हिट करा था, यहाँ से हिट करके ये निकल गया था। और इसको रोकने के लिए इसमें चाइनीज पेच लगाए हुए हैं, नहीं तो ये टूट गया था। फिर ये मैंने इस तरीके से रुक रहा है। बाकी इसके नक्के होते हैं इधर की तरफ,
वो मिलते हैं, उनकी वजह से ही हो जाती है, मतलब रुक जाते हैं। और जो इसके नीचे क्लेडिंग है ना, ये दिखा दो 1 मिनट फोकस करके, ये क्लेडिंग है, ये निकल गए थे इसके जो ये हैं, और ये स्टार्टिंग में निकले थे। तो मैंने मिस्त्री से बोला था कि इसको ठीक करें। वो मिस्त्री पता नहीं क्या था, उसने ये वाला पेच लगा दिया। उसको पता नहीं नॉलेज होगी या नहीं होगी, मुझे बाद में जाकर पता लगा कि इस तरीके के वो आते हैं इसके होल्डर, ये होल्ड करके रखते हैं इसको, रिपीट कहते हैं शायद इन्हें। और ये निकल गया था यहाँ से, ये अब तो फिक्स हो गया, नहीं तो पहले निकल गया था। ये है इसके वो जो फिटिंग फिनिश है, और ओवर टाइम इसके जो गैप्स हैं ये थोड़े थोड़े बड़े हैं इधर से। और ये हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे निकल गया वो बाहर को, पर इतना नहीं, ये हाँ ये अब अंदर हो गया है। बाकी ये ऐसा लग रहा है जैसे निकल गया वो बाहर को, या आउटिंग हो गई हो। यहाँ पे हल्का सा गैप बनाया गाड़ी के इसमें, ये तो इतना कोई मेजर है नहीं। बाकी पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ इसमें बस ये सेंसर है, ये सेंसर पे अभी रिसेंटली निकला है। ये तो पता नहीं बाहर खड़ी थी उसके वजह से निकला है, या फिर इसकी ग्लू हल्की हो गई उसकी वजह से निकला है। और ये तो भाई इसकी माननी पड़ेगी, इसके ऊपर पत्थर की टीन शेड होती है, मतलब वो गिरी थी भाई, इतना ही आया इसके ऊपर। और बाकी जो इसकी ये है, ये रूफ रेल्स, इन्होंने पूरा शॉक एब्जॉर्ब कर लिया गाड़ी के। इसके ऊपर कुछ भी मेजर नहीं आया, यहाँ से भी ये नहीं है कि पेंट उखड़ गया हो या कुछ, बिल्कुल ठीक है यहाँ से बिल्कुल। काफ़ी भारी होती है वो टीन शेड जो होती है पत्थर की। और जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव लगता है वो ये है, वो भी सीएनजी में आया है, पहले नहीं था पेट्रोल में। सीएनजी में ये है कि इसका 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर इंजन बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर लगता है सीएनजी के अंदर, वो भी जब इसके अंदर 7 सवारी पूरी हो, 7 पीपल्स हो और एसी ऑन हो, तब ज़्यादा लगता है ये। और अगर एसी ऑन नहीं करोगे तो इतना कोई वो नहीं होता है मेजर। एक और इसका नेगेटिव ये लगता है इस बीच में कि इसकी जो ये हेड लैंप्स है, इसकी प्लेसिंग ख़राब है, क्या है, इसकी लाइट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बिल्कुल ही बेकार लाइट है इस गाड़ी की। जो इसकी ये है लो बीम है, प्रोजेक्टर बेस्ड, और ये रिफ्लेक्टर बेस्ड है इसकी हाई बीम। इनका थ्रो बहुत ही गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। इससे ज़्यादा ठीक मेरे को लाइट बाइक की लगती है। मेरे पास पल्सर बाइक है, उसमें मैंने एक बल्ब चेंज कराए थे आफ्टर मार्केट, तो उसकी जो लाइट का थ्रो है वो काफ़ी मच बेटर है इसके मुकाबले। इसका जो थ्रो है वो अलाइन तो रहता है लो बीम में, हाई बीम में तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। मतलब क्या बताऊँ, एक ही पॉइंट पर पड़ेगा, जैसे इधर ऐसे है तो इधर की तरफ एक ही पॉइंट पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा इस लेवल से पड़ेगा। हाई बीम तो लेवल में पड़ेगी इसकी, और जो हाई बीम है वो बिल्कुल ही पता नहीं उसके क्या ही है, रिस्पॉन्स है क्या नहीं। तो इसको तो मैं अपग्रेड कराने की सोच रहा हूँ, क्या ही अपग्रेड कराऊँ इसको। इसका मेरे को भी वो नहीं मिल पा रही है सही से, क्योंकि इसके अंदर फॉग लैम्प इंस्टॉल कराने के लिए भी जगह नहीं है। यहाँ पे वो आती है इसकी DRL, क्योंकि टॉप मॉडल है ये, तो इसमें यहाँ पे DRL आती है। यहाँ पे हल्के उनके वेंट्स टाइप के हैं, और इनके भी मैं क्या ही कहूँ, इसमें तो पता नहीं, हो सकता है वो लगा भी दें इसमें छेड़छाड़ करके, या कोई न्यू ऐसे ऑक्सीलरी लाइट आती है जो HJ करके आती है लाइट, वो हो सकती है इसमें लग जाए ग्रिल में इसकी। तो उनको देख रहा हूँ मैं, अगर वो लग सकती हैं तो। बस मेरी नज़रों में यही थे कुछ इसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स और रिव्यू, और आगे मैं आपको और बता दूंगा। कोई क्वेरी हो, कोई बुझना हो इस गाड़ी के विषय में, तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा पूरी डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।